हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैंने आज पूजा का ब्लॉग डाला हुआ है जो कि वट सावित्री व्रत की पूजा है। वैसे मैंने ये वीडियो से पहले भी पूरे 1 साल पहले डाला हुआ था, तो इससे आप समझ ही सकते होंगे कि मेरे वीडियो या मेरे यूट्यूब चैनल को पूरा आज 1 साल हो चुका है। अच्छा खासा ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पूजा के लिए आज हम जो है मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर में आप देख सकते हो कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग जो होते हैं यह पूजा अमावस्या के दिन भी करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो हम जो है वो स्पेशली पूर्णिमा के दिन करते हैं। और भाभी मुझे पूजा के बारे में बता रही थी कि आप ऐसा करिए। ऐसे मैंने, अब देखो, मैं आम निकाल करके रोली निकाला हुआ, रोली को आम के चारों ओर 5 बार लपेटते हैं। और ये पाँच आम जो है ये वट के पेड़ को चढ़ते हैं। ये स्पेशली ये पूजा जो होती है वट के पेड़ के पास ही की जाती है। सबसे पहले भाभी ने दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद भाभी ने कहा कि ये आम के 5 आम जो है उन्हें यहाँ पर जमीन के पास रखना होता है, भगवान के वट के पेड़ के एकदम पास में। हमारी थाली में भी देख सकते हो, हमें चने की दाल, शक्कर, गंगाजल, दूध और पान के ऊपर गणपति जी विराजित किए हुए हैं। भाभी पेड़ पर के किनारे 5 आम, ये 5 जगह पर गेहूँ रख रही है, और गेहूँ के ऊपर में आम को रख रही हुई है। और आम पर हमने जो रोली लपेटी हुई थी वो भी देख सकते हो आप लोग। ये आम पर रोली लपेटने का ही काम दे दिया था कि आप पहले ये करिए और देखिए, उसके बाद में मैं बताती हूँ कैसा करना है। तो मैं उनको देख रही थी और रोली लपेट रही थी आम के ऊपर। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक्चुअली में बहुत बारिश हुई थी, तो देख सकते हैं वो मंदिर में आसपास बहुत ज़्यादा पानी और बहुत गीला था। जहाँ मुझे बहुत संभल कर चलने के लिए बोला गया था। सब लोग ने इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि थोड़ा सा संभल कर चलना, क्योंकि गीला होने की वजह से थोड़ा स्लिप ना हो जाओ, क्योंकि मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रही हुई है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सावधानी से और पूजा थोड़ा धीरे धीरे और आराम से ही करी। भाभी जी ने आम को रख दिया, उसके बाद में सारे आम की हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। हल्दी, कुकू, चंदन जो भी आप लगाते हो वो लगाया, उनके ऊपर गंगा जल डाला, दूध डालते हैं। और उसके बाद में वट के पेड़ के पास भी हम पानी चढ़ाते हैं, उनको भी हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाते हैं। मेरे जब 5 आम कंप्लीट हो जाते हैं रोली लगा करके, देन फिर भाभी बोलती कि अब आप कीजिए। तो फिर हम करते हैं हल्दी कुमकुम। अब भाभी ने देखो पान के ऊपर गणपति जी को विराजित किया है। अब गणपति जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले कोई भी बोलते हैं ना कि प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं, तो हमें गणपति जी की पूजा सबसे पहले करनी होती है। तो भाभी ने आम को वहाँ पर स्थापित किया, देन अब गणपति जी की पूजा कर रही है। जो भी हम हल्दी, कुमकुम, चने की दाल, शक्कर लेकर के आए थे, यहाँ इसमें चने या फिर चने की दाल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप कर सकते हो, चढ़ाते हो। अब मेरी बारी थी, तो अब मुझे भाभी बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी जगह पे सब कुछ हटाया। देन ये पान मैंने लिया, सबसे पहले एक सिक्का रखा, सिक्के के ऊपर गणेश जी विराजित किए और उनके चरण को स्पर्श प्रार्थना करी उनसे। देन जल चढ़ाया। सबसे पहले स्नान होता है गणपति जी का। देन हल्दी, कुमकुम, चंदन ये सब कुछ उन्हें अर्पित किया। हल्दी, चंदन, कुमकुम सब कुछ चढ़ाते हैं। उसके बाद में जो रोली थी, उस रोली से हम 5 बार उसको लपेटते हैं, एक राउंड शेप बनाते हैं। देन उस राउंड शेप को हम गणपति जी को एज अ वस्त्र के रूप में हम उनको चढ़ाते हैं। फिर मैंने चरण स्पर्श किए, उनके पैर पड़े। फिर मैंने वट के पेड़ को जल चढ़ाया। फिर वहाँ पर जो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, इसमें श्रृंगार का सामान भी चढ़ता है। वट के पेड़ को आप सुहागन हो तो सुहागन लोग ही स्पेशली इस व्रत को करते हो, तो अगर आप सुहाग का जो सामान है वो चढ़ाया जाता है इसमें। और लेडीज़ों को भी सुहाग का सामान
चढ़ाया जाता है। बट मैंने सुहाग का सामान किसी से लिया भी नहीं और मैंने किसी को दिया भी नहीं, क्योंकि इसमें ओटी भरते हैं और मुझे अभी जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ओटी भरना जो था वो मना था, तो फिर मैंने ये चीज़ नहीं करी। तो मैंने पहले आम चढ़ाए और फिर उसके बाद भाभी ने पहले गेहूँ चढ़ाया था, मैंने आम चढ़ाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। कुछ चीज़ें छोटी मोटी भूल चूक होती रहती है, तो ये चीज़ें थी कि पहले मैंने आम चढ़ा दिए, फिर उनके ऊपर गेहूँ के दाने डाले। कुछ लोग पत्ते के ऊपर भी रखते हैं, हम लोगों ने वहाँ से पत्ते तोड़ना सही नहीं समझा, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही वहाँ पर रखे थे। फिर मैंने उन आम को हल्दी कुमकुम सभी को लगाया, हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, चंदन लगाया और सबके पैर वापस से पड़े। भीड़ ना होने की वजह से हम लोगों की पूजा तो बहुत अच्छी हुई। ये देखो, मैं चने की दाल को भी चढ़ाऊंगी, सब मतलब आम के ऊपर रखूंगी। ये आम की पूजा हो रही है, पर ये हमने स्पेशली वट के पेड़ को समर्पित किया हुआ है। हम लोग थोड़े दूर से आए थे, तो हमारी पूजा की थाली में वह पानी चला गया था, जिसकी वजह से हम लोग धूप बत्ती नहीं जला पाए थे और मतलब धूप बत्ती और अगरबत्ती में हमारा जो था ना वो पानी चला गया था, तो वो चीज़ें हम लोगों ने नहीं करी थी। तो बाकी मैंने उन्हें बोला था कि हमने डायरेक्ट वैसे ही अर्पित कर दिया था। भाभी ने अपने हाथों में हल्दी लगा ली है, हल्दी लगा ली है, क्योंकि वो जो रोली होती है वो पीले कलर के कपड़े से पीले कलर का होना चाहिए। तो मैंने भी अपने हाथ में पानी लिया, फिर हल्दी ली, हल्दी को अच्छे से हाथ पे मेस किया। देखो भाभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, आम का जो पेड़ यहाँ 5 पंजे लगाते हैं अपने, तो मैंने भी अपने 5 पंजे यहाँ पर पेड़ को लगाए और उनके उनसे उनको के पैर पड़े। और आपके ये देख सकते हो, ये रोली जो थी वो हमने उसको पीले रंग से कर दिया और उसके बाद में इसे यहाँ पे इस रोली को 5 बार पेड़ को लपेटा जाता है। क्योंकि भाभी ने प्रोसेस की है, देखिए कैसे हम लोग उसको, इसमें गांठ नहीं बांधते हैं। आप जब स्टार्ट करते हो तब भी गांठ नहीं लगनी चाहिए और एंड करोगे तब भी गांठ नहीं लगनी चाहिए। तो हम उसको धागे को जो पुराना वो वहाँ पर जो धागे लपेटा है उसी के ऊपर हम 2-3 बार लपेटते और फिर हम फेरे लेने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे बताया था कि लोगों ने कि तुम्हें बहुत धीरे धीरे चलना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ सा था, तो मैं बहुत आराम से चल रही थी। और दूसरी बात ये भी रहती है कि इसमें जो धागा होता है वो धागा ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए भी थोड़ा आराम से उसे लपेटो, थोड़ा श्रद्धा के साथ में लपेटो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि भगवान मेरे सुहाग को सलामत रखे। ऐसी मनोकामना के साथ में आप यहाँ पर फेरे लेते हैं। और आगे देखिए कि कैसे हम लोगों ने फेरी ली है। देख सकते हो आपने किस तरीके से हमने वट के पेड़ को 5 बार धागा लगाया, लपेटा और लास्ट में हमने धागे को तोड़ा नहीं, हमने उसे पुराने जो धागे हैं उसी में लपेट कर रख दिया। फिर एक बार हम वापस से हाथों में हल्दी लगाएंगे और जो हमारा पास कपड़ा है उस कपड़े को हमने हल्दी लपेटा। आप इसमें येलो कलर का कपड़ा हो या सफ़ेद कलर का कपड़ा हो आप लगा सकते हैं, और आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो मतलब कपड़े कोई भी कलर का कपड़ा आप लगा सकते हैं और उसको थोड़ी सी हल्दी लगा दो और हल्दी लगा करके वट के पेड़ को अर्पित कर दो। कुल मिला के पेड़ को हमें कपड़ा अर्पित करना होता है, इसमें से आप कोई भी कलर का कपड़ा दे सकते हैं। देखिए किस तरीके से भाभी पेड़ को भेज दे रही है, हीट लग रही है। और मैं भी दूध चढ़ाने के बाद में वापस से पेड़ को भीट देंगे। भीट देना बोले तो एक प्रकार से गले मिलना होता है वट के पेड़ को। थोड़ा सा सावधानी के साथ में आप काम करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिए अगरबत्ती वगैरह लगे रहते हैं जो आपके कपड़ों को जला सकते हैं। अब लास्ट प्रोसेस जो कि नारियल
जिसमें आपने नारियल लेकर आए हो तो एक भी फल आप चढ़ाते हैं। जिसके पास कोई और भी फल होते हैं, जहाँ वहाँ वो एप्पल, केला जो भी है वो कोई और भी फल हो, नारियल की जगह आप एप्पल, केला जो भी है वो भी चढ़ा सकते हो। मेरे पास नारियल था तो मैंने नारियल को चढ़ाया। यहाँ पर आप नारियल चढ़ा भी सकते हैं या फिर फोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फोड़ोगे तो उसका प्रसाद हर जो वहाँ पर आए हुए लोग हैं उन्हें देना होता है। हमारे साथ इतना अच्छा था कि हम मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो बहुत कम लोग की भीड़ हमें मिली और हम लोग की पूजा बहुत अच्छे से हुई। देखिए किस तरीके से मैंने पेड़ के किनारे में एक आम के मतलब नारियल को रख दिया है। अब लोगों की भीड़ आनी स्टार्ट हो गई थी। ये मेरी धूप बत्ती थी जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। धूप बत्ती पानी में बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी तो हम उसको जला नहीं पाए थे, तो मैंने ऐसे ही अर्पित कर दी थी। और ये गेहूँ जो कि मैंने चढ़ाया नहीं था वो पॉलीथीन फट जाने की वजह से वो वैसे ही अर्पित हो गए थे। कुछ और है जो कि मैं अर्पित कर रही हूँ, गेहूँ ही है। यहाँ पर भाभी है जो व्रत कथा पढ़ रही है और मुझे बोला गया है कि आप पीछे जाकर के बैठ जाइए। हमारी पूजा ख़त्म होने के बाद देख सकते हो कि कितनी सारी पब्लिक वहाँ पर आ चुकी थी और आना कंटिन्यू था और हम बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे और इसी तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई और बहुत इन्जॉय भी किया पूजा में। और देख सकते हो कितने सारे लोग पूजा में आए हुए थे। ये सभी लोग पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग अमावस्या को भी करते हैं पर हम लोग पूर्णिमा को करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये मंदिर में और भी देवी देवता थे। जैसे कि यहाँ पर मैं शिव जी के दर्शन करने के लिए आई थी और सामने से हम जाते हैं, यहाँ पर बैठे हुए नंदी महाराज और सामने से शिव जी के मैंने दर्शन किए। और यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी क्योंकि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। और ये शनिदेव जी थे, यहाँ पे भाभी ने पूजा करी। उसके बाद में हम जाते हैं काली माता के मंदिर में। यहाँ पे बहुत बड़ी काली माता जी की मूर्ति विराजित थी। ये साइड में ही काली माता, छोटी काली माता का मंदिर था। और इसके बाद में हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। साईनाथ जी का मंदिर, श्री राम जी, और इसी तरीके से हम सारे देवी देवता के दर्शन करते हैं और आखिरी में हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं पंडित जी से प्रसाद लेने के बाद। कान्हा जी का मंदिर, यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और फिर घर की ओर निकले। घर पहुँचने के बाद भाभी ने भैया के पैर छुए, मैंने कुछ रील्स बनाई और बहुत सारी मस्ती मजाक चला। और रील्स वगैरह सब बनने के बाद हम लोगों ने नाश्ता पानी भी किया और कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। और भैया का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो भैया मतलब उन लोगों ने भैया ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तब भी वो जा रहे थे, उनके पीछे भाभी को खड़ा करके मैंने कुछ रील्स बना ही ली उन लोगों की। और थैंक यू वॉचिंग माई टूडेज़ ब्लॉग। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल को 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।